नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम विटामिन डी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और विटामिन डी से रिलेटेड सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। तो अंत तक ये वीडियो बिना स्किप किए अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं जो आपके मन में विटामिन डी के बारे में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ये वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन डी की कमी के मुख्य कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, आहार के माध्यम से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त न कर पाना, आहार से पर्याप्त विटामिन डी अवशोषित न कर पाना, पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी न लेना यानी कि सूर्य प्रकाश न लेना, लीवर और किडनी द्वारा विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित न कर पाना, ये सब विटामिन डी की कमी के मुख्य कारण है। अन्य बीमारियों के सुधार के लिए ली जाने वाली दवाइयों के सेवन से विटामिन डी के परिवर्तन और अवशोषण दोनों प्रभावित होते हैं। ये भी एक विटामिन डी की कमी का कारण है। तो दोस्तों, अगर आप अन्य कोई बीमारी की दवाइयाँ लेते हैं तो वो दवाई भी आपके विटामिन डी की कमी का एक कारण हो सकता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी के क्या संकेत होते हैं। तो विटामिन डी की कमी से शरीर में हर वक्त थकान महसूस होती है। अगर आपका खान पान ठीक है और नींद पूरी हो रही है, इसके बाद भी कमजोरी और थकान रहती है, तो ये विटामिन डी की कमी का एक संकेत है। दूसरा संकेत ये है, विटामिन डी की कमी होने पर कैल्शियम शरीर में नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। अगर हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द या पीठ में दर्द होता है तो ये विटामिन डी की कमी का संकेत है। क्योंकि दोस्तों, विटामिन डी की वजह से ही हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण होता है। दोस्तों, तीसरा संकेत ये है कि अगर घाव देरी से भर रहा है या चोट ठीक नहीं हो रही है तो ये शरीर में विटामिन डी की कमी का एक संकेत है। विटामिन डी शरीर में सूजन, जलन और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर चोट देरी से ठीक होती है। चौथा संकेत यह है कि अगर आपको हर वक्त निराशा, तनाव या एंजाइटी महसूस होती है तो ये विटामिन डी की कमी का संकेत माना जाता है। अगर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, बात बात पर मूड खराब हो रहा है, तो खून में विटामिन डी की कमी के संकेत है। दोस्तों, पांचवा संकेत ये होता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। जरा सी चोट लगने पर हड्डियों के टूटने का खतरा रहता है। इसके अलावा जांघों, पेल्विस और हिप्स में दर्द रहता है। दोस्तों, छठा संकेत ये है कि विटामिन डी की कमी से बालों के झड़ने की समस्या हो जाती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से हेयर फॉल होने लगता है। विटामिन डी वो न्यूट्रिएंट है जो हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाता है। विटामिन डी की कमी होने पर बहुत ज़्यादा बाल गिरने लगते हैं। दोस्तों, सातवां संकेत ये है कि विटामिन डी आपकी त्वचा पर भी असर डालता है। विटामिन डी की कमी होने पर स्किन ड्राई और लाल हो जाती है। कई बार बहुत खुजली और मुहासों की समस्या होने लगती है। विटामिन डी कम होने पर एजिंग की समस्या शुरू हो जाती है। आठवां संकेत ये है कि कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी ज़्यादा रहती है तो ये शरीर में विटामिन डी की कमी का एक संकेत है। विटामिन डी की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर पड़ता है, जिससे आप अक्सर बीमार रहने लगते हैं। दोस्तों, नौवां संकेत ये है, विटामिन डी एक प्रकार का वसा घुलनशील विटामिन है। पाचन से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी फैट के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है, जिससे विटामिन डी का स्तर भी कम होता है। तो दोस्तों, तीसरा प्रश्न ये है कि विटामिन डी की वजह से कौन से लोगों को खतरा होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसका जवाब है, स्तनपान करने वाले शिशु में विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है, क्योंकि माँ का दूध विटामिन डी का अधिक सशक्त स्रोत नहीं होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विटामिन डी की कमी की संभावना अधिक होती है। मोटापा से ग्रसित लोग विटामिन डी फैट से प्रभावित होते हैं या बंधे होते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी को रक्त में प्रवेश करने में परेशानी होती है। जिन लोगों का थायराइड बढ़ा हुआ है, उनको विटामिन डी की कमी का खतरा हमेशा ज़्यादा रहता है। जो लोग एंटी फंगल ड्रग्स, एड्स की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवा आदि का सेवन करते हैं, उन लोगों को विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और विटामिन डी की कमी का खतरा रहता है।
और दोस्तों यही कारण है कि हम देखते हैं कि अक्सर छोटे बच्चे को यानी कि स्तनपान करने वाले बच्चे को धूप में रखने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। इसके अलावा दोस्तों 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों में भी विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तब आपकी त्वचा सूर्य के प्रभाव में आने से उतने विटामिन डी का निर्माण नहीं करती है जितना कि जवान त्वचा करती है। इसके अलावा आपकी किडनी विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तन भी नहीं कर पाती है। गोरे लोगों की तुलना में सांवले रंग वाले सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का उत्पादन कम कर पाते हैं। हड्डी से संबंधित मरीजों को विटामिन डी की कमी ज़्यादा रहती है। लंबे समय से किडनी और लीवर रोग से ग्रसित लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे बांझपन का होना, बच्चों में अस्थमा का होना, कैंसर का होना। रक्त में विटामिन डी का स्तर बहुत कम होने की वजह से कई प्रकार के रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेटस नामक बीमारी होती है। सूखा रोग की वजह से बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती है या मुड़ जाती है। हृदय रोग की वजह से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। अधिक उम्र वाले वयस्कों में दिमाग कमजोर होने लगता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी होने की वजह से हड्डियां कमजोर होना, हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। दोस्तों आज का पांचवा सवाल है, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत धूप है। धूप से शरीर को भरपूर विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको रोज़ सुबह थोड़ी देर धूप में जरूर बैठना चाहिए। नंबर 2, अंडे में पोषक तत्वों का भंडार होता है। अंडे की जर्दी में विटामिन डी भी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप रोज़ एक अंडे की जर्दी खा सकते हैं। नंबर 3, गाय के दूध में काफ़ी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है दूध। अगर आप एक गिलास गाय का दूध पीते हैं तो इससे पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। नंबर 4, खाने में दही जरूर शामिल करें। दही के सेवन से आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। गर्मियों में दही पेट को भी फिट रखता है। नंबर 5, मशरूम में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, B5 और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है मशरूम। मशरूम में विटामिन डी भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नंबर 6, नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए मछली विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। आप हेरिंग, मैकरल, सैल्मन और टूना जैसी फिश से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 7, खाने में साबुत अनाज भी शामिल करने चाहिए। गेहूं, जौ और दूसरे अनाज में विटामिन डी पाया जाता है। आपके शरीर को अनाज से भी विटामिन डी मिलता है। नंबर 8, ओट्स में भी विटामिन डी पाया जाता है। आप अपनी डाइट में ओट्स जरूर शामिल करें। ओट्स फाइबर से भरपूर होता है जिससे पाचन भी अच्छा रहता है। नंबर 9, विटामिन डी की डेली नीड्स को पूरा करने के लिए आप संतरा भी खा सकते हैं। संतरे में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। आप संतरे का जूस भी पी सकते हैं, इससे आपको विटामिन सी भी मिल सकता है। नंबर 10, मांसाहारी लोगों के पास विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए फिश के अलावा मीट भी अच्छा सोर्स है। कोड लिवर ऑयल में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों आज का छठा क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी को कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों अपना वजन संतुलित बनाए रखें, रोजाना व्यायाम करें और सूर्य की रोशनी या धूप जरूर लें। अगर पेट, लीवर और किडनी से संबंधित बीमारी है तो इन्हें ठीक करने के लिए दवाइयाँ लें और इनकी स्थिति में सुधार लाएं। विटामिन डी के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। खासकर स्तनपान करने वाले नवजात शिशुओं को विटामिन डी की सप्लीमेंट जरूर खिलाएं। दोस्तों आज का 7वां क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए अधिक से अधिक विटामिन डी युक्त आहार लेना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट भी आप खा सकते हैं। विटामिन डी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए ये अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, आप कितना काम करते हो और आपकी पाचन क्रिया कितनी मजबूत है। इसलिए विटामिन डी की दवा खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों आज का 8वां सवाल है कि
विटामिन डी की कमी का टेस्ट क्यों और कैसे करते हैं? तो दोस्तों, आमतौर पर टेस्ट करवाने से पहले कुछ खाना पीना छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यह लेबोरेटरी और उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टेस्ट की विधि पर निर्भर करता है। इसलिए अगर लेबोरेटरी के अनुसार कुछ दिशा निर्देश मिलते हैं तो उनका पालन करना चाहिए। डॉक्टर आपको टेस्ट से 6 या 8 घंटे पहले कुछ खाने या पीने से मना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये विटामिन डी के बारे में जो जानकारी दी गई है उससे आपको कुछ न कुछ हेल्प मिलेगी और आपके विटामिन डी की कमी को दूर करने के उपायों के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे अवश्य शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसकी जानकारी का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।